साधक के लिए अमृत है यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए और उसे अपने जीवन में उतारा जाए। संयम, जो इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसे संयमी पुरुष कहते हैं। संयमी साधक कौन है? जो आगे बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में उतारे। संयम पहले वाणी का, फिर दृष्टि का, फिर आहार का, फिर श्रवण का, फिर नेत्र का, फिर मन का, ऐसे आगे वर्णन कर रहे हैं। एक एक को बड़े ध्यान से सुनो। वाणी का संयम, वाणी सदैव संभारी के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। वाणी का संयम, वाणी को संभार के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द ना निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। कम बोलनो, सत्य बोलनो, मृदु बोलनो और हितकर वाक्य ही मुख सो उच्चारण करनो। कबहू कैसी हो परिस्थिति आ जाए, काहू सो कठोर वचन नहीं बोलनो। ये वाणी का संयम है। कम बोलना, हितकर बोलना, मृदु बोलना, सत्य बोलना और मौन रहना, ये वाणी का संयम। मौन रहो, बोलना है तो कम बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, मीठा बोलो, जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो। दृष्टि का संयम, नेत्र का संयम, बहुत संभार के आंख खोलनो, दृष्टि बहुत संभार के डालनो। काहू स्त्री के शरीर पर दृष्टि न पड़ जाए, कहीं कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है उस पर दृष्टि न पड़ जाए। नेत्र झुका के रखनो, जब चले तो नेत्र झुका के चले, इतने में आसपास सब दिखाई देता है। ऐसे करना तो बहुत संभाल के करना, कहीं किसी ऐसे जीवों पर दृष्टि न पड़ जाए जो मैथुन संयोग कर रहे हैं। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अब सोचो, शास्त्र मना करता है ऐसा, और जो मोबाइल से गंदी बातें देखते हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी। बहुत बचा के रखना है अपनी दृष्टि को। नेत्र जितने चंचल करोगे उतनी तुम्हारी दृष्टि की शक्ति जाती रहेगी। मार्ग में चलते समय इत उत को न झांकनो, सीधो देखनो, काहू जीव पे पैर न पड़ जाए। ये दृष्टि को संयम है। नेत्रन को ठीक संयम यही है, भक्तन के दर्शन करो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करो, भक्त भगवान के चरित्र पढ़ो इन नेत्रन से। अश्लील बातें मत पढ़ो, अश्लील चित्र मत देखो। जहां ग्रंथ में काहू की निंदा लिखी हो, किसी आचार्य, किसी महापुरुष, वो ग्रंथ, वो वाणी, वो किताब हमें नहीं पढ़नी। खंडन लिखे हुए ऐसी पोथी नहीं पढ़नी। संतन के वाक्य नेत्रन से देख के पढ़ो। संत भक्त भगवत विग्रह के दर्शन करो और अश्लील चित्रण के देखवे से अपने नेत्रन को बचाओ। ये तुम्हारे दृष्टि और नेत्र का संयम। अब आहार का संयम। एक अंगद जी नाम के महाभागवत हुए हैं। वैसे वो स्वभाव से तो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भागवत थी और संतों की सेवा उनके मायके में होती रहती थी और सदगुरु का वर्ण वो किए हुए थी। और जब अंगद जी के साथ ब्याह हुआ तो ये राजा के चाचा थे, पूरा राज वैभव था, पर किसी संत का वहां दर्शन भी नहीं कर सकते, किसी का आना जाना नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। तो जो रानी थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि हमें तो रोज संतों का उच्छिष्ट घर में मिलता था, सदगुरुदेव भगवान के प्रायः दर्शन होते रहते थे, यहाँ तो बिल्कुल भक्ति संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। पर अंगद जी की एक महिमा वाली बात बन गई। अपनी पत्नी को भगवत भक्त जानकर बहुत श्रद्धा करते थे, विरोध नहीं करते थे पत्नी का, पर कोई भी भक्ति का आचरण उनमें नहीं था और ना किसी संत महात्मा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा थी, ना वो भगवान की कोई आराधना करते थे। जब काफी दिन हो गए संतों के दर्शन हुए तो व्याकुलता हुई रानी को, अंगद जी की पत्नी को, और मायके पत्र लिखा और मायके से प्रार्थना करवाई कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान, उनसे प्रार्थना कर दो कि एक बार करुणा करके आप यहाँ आए और दर्शन दे दें, क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती आपके दर्शन हेतु, क्योंकि हमारे पति में बिल्कुल संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव भगवान को जब मायके के राज परिवार ने प्रार्थना की तो संत तो करुणामय होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव, उनका प्रेम एक अलौकिक होता है।
आप 100 गाली दो फिर मिलो तो वैसे ही मिलेंगे। ये गाली दिया है ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो। जो ऐसा सोचकर मिलते हैं कि ये तो गाली देने वाला है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता का मतलब है जो गाली दे, अपमान करे, जब आवे तो उसे गले लगावे, उसे सम्मान दे, ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से मिला जाता है। जब गुरुदेव आए तो रानी तो नाच पड़ी, मेरे गुरुदेव भगवान आ गए। चरणामृत उतारा, चरणामृत पान की आरती उतारी, भोग पवाया। गुरुदेव आसन पर बैठे तो धीरे धीरे चरण दबा रही थी। इतने में अंगद जी आ गए। मेरी रानी और किसी संत के पैर पकड़े हुए। वो आते ही संत भगवान से बिगड़ गए। रानी के तो होश उड़ गए कि इतनी प्रार्थना पे तो गुरुदेव भगवान आए हैं और ये सीधे गुरुदेव का अपमान। उन्होंने रानी की तरफ कहा, बेटा आप शांत रहना, और उठे और चल पड़े। अब रानी ने कहा कि मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, जब गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया तो ना तेरा स्पर्श करूंगी और ना तेरे से संभाषण करूंगी और ना तेरे घर का एक अन्न ना एक जल, और अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। गुरुदेव का अपमान तो मेरा जीवन नहीं, छोड़ दिया अन्न जल। और अंगद जी बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी पे, उनका हृदय बहुत व्याकुल हो गया। अब वो अन्न जल सब छोड़े। जब कई दिन हो गए तो अंगद जी चरण पकड़ लिए पत्नी के और कहा, तुम ये जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे आज्ञा करो, तुम कैसे प्रसन्न होगी? तो बोले, जाओ हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ो, उनको मना कर लाओ और यहाँ उनको भोग पवाओ। यदि वो भोग यहाँ आकर पाले तो फिर हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और फिर हम जैसी हमारी दिनचर्या थी वैसी चलने लगेगी। अंगद जी भक्ति से नहीं गए, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो संत के पास गए, चरण पकड़ा। संतों को तो कह रहे ना, कितनी बार उनका अपमान करो फिर जाके दंडवत कर दो, वैसे मिलेंगे। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चितए तब वैसे। हमारे स्वामी का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव है। वो सहज आ गए, कोई ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। चमत्कार, जे ही आए दोनों ने मिलकर चरण धोए, भोग लगाया। और ये सब अंगद जी भक्ति से नहीं कर रहे, पत्नी प्रसन्न हो जाए। और जे ही गुरुदेव का उच्छिष्ट और चरणामृत गया, पश्चाताप होने लगा। मैं कितना नास्तिक हूं, संतों के प्रति ऐसा भाव करता हूं, कितने कृपालु संत हैं। अब बुद्धि जो विपरीत चिंतन करती थी वो अनुकूल चिंतन करने लगी। पत्नी से कहा, आज तक का जीवन हमारा व्यर्थ गया, अब मुझे बताओ भक्ति कैसे करनी है। ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे अंगद जी, और बिना भोग लगाए अब कुछ नहीं पाते। वर्षों से अब यही दिनचर्या उनकी चलने लगी। ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगा के ही प्रसाद पाना, पत्नी की भक्ति की पूरी अनुकूलता।